भारत में 9 नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं और आज हम इसका एक इंस्पेक्शन करने आ गए हैं। भगवान को हम भोग लगा के तब बांटते हैं। अच्छा, यहीं ट्रेन में बनाते तो यहीं पे रखे हैं क्या भगवान जी? अच्छा, वॉशरूम की बात करूं तो बहुत ज़्यादा साफ सुथरा यहाँ पे नहीं है। हम इसे स्लीपर क्लास की ट्रेन कहेंगे या हम ऐसा कह सकते हैं ये नॉर्मल ट्रेन है, लेकिन इसकी जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी प्रीमियम क्लास वाली हैं। आज हम इसका एक इंस्पेक्शन करने आ गए हैं। हालांकि जब हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे तब हमको ये पता चला कि जो नई वाली अमृत भारत ट्रेन है वो कल पहली बार परसों एक्चुअली कल पहली बार वो कलकत्ता से चलेगी और परसों वो दिल्ली आएगी। लेकिन एक अमृत भारत ट्रेन हमें यहाँ पे यार्ड में मिल गई तो इसके इंस्पेक्शन करने हम अंदर आ गए। और मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेन लगभग 6 महीने पहले ही शुरू हुई थी, जो नई वाली अमृत भारत ट्रेनें हैं। और जो ये वाली ट्रेन है ये भी पहले से ही चलती आ रही है और टोटल 122 ट्रेनें थी अमृत भारत की जो चल चुकी थी देश के अंदर, और उन्हीं में से ये भी एक ट्रेन है। इसको चले हुए मुश्किल से 6 महीना हुआ है। तो सबसे पहले तो जैसे जो बिल्कुल चेंज लगेगा आपको अंदर घुस करके वो इसका एक कलर है, ठीक है, बहुत सटल कलर जो है दिया गया है सीट्स को। ऊपर से इसका जो लेग स्पेस है, मैं आपको पहले ही बता दूं ये प्रीमियम ट्रेन है, लेकिन ये सारी स्लीपर जनरल वाली ट्रेन ही है, ठीक है। इसमें एसी कोचेस नहीं है, लेकिन अगर आप इसके जनरल कोचेस भी देखेंगे, स्लीपर कोचेस भी देखेंगे तो बिल्कुल आपको फर्स्ट एसी सेकंड एसी की याद दिलाएगा। बिल्कुल वैसे ही देखिए, लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है जो कि अमूमन स्लीपर में नहीं होता है और जनरल क्लास में तो होता ही नहीं है। ये पूरी ट्रेन लगभग सिमिलर ऐसी ही है ना। और खास करके अब मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो अगर आप ये कोच देख रहे होंगे तो आपको सेकंड क्लास या थर्ड क्लास एसी की ध्यान आ रही होगी, लेकिन ये है स्लीपर क्लास। मैं आपको दिखा दूँ, अभी इसमें एसी लगा नहीं है। ऊपर से इसकी जो सीट है वो स्पेशियस है बहुत ज़्यादा, लेग स्पेस बहुत अच्छा है। उसके अलावा इनमें जो बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, जिनमें से एक ये है ग्लास होल्डर, जो अभी तक आपको शायद से, हालांकि थोड़ा पुराना हो गया है लेकिन फिर भी अभी भी इस प्रीमियम ट्रेन में है ये। और देखिए मिरर, जो कि किसी स्लीपर क्लास ट्रेन में आपको नहीं मिलता था। मैं आपको जनरल कोचेस जो होते हैं उनमें आपने ये सारी चीज़ें नहीं देखी होंगी। उसके अलावा मोबाइल होल्डर दिया गया है, बहुत अच्छी चीज़ है, जो है कि USB चार्जर दिया गया है अगर आप यात्रा के दौरान, और वो भी 1-2 नहीं है, 4 यहाँ पे है। और मैं वहाँ देख पा रही हूँ वहाँ पर भी ऑलरेडी वहाँ पर भी USB चार्जर्स हैं। उसके साथ साथ मोबाइल होल्डर्स भी हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे देखिए मोबाइल होल्डर्स भी हैं अलग अलग, क्योंकि सबको पता है कि सारे लोग मोबाइल चला रहे हैं, तो कम से कम 4 मोबाइल होल्डर मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं और ऊपर की सीट्स पर भी हैं। इसके अलावा जो एक और खासियत है वो है इसका ये देखिए आप, इसकी ये जो स्टेयर्स हैं, जो आपने नॉर्मल स्लीपर में स्टेयर्स देखी होंगी ना, स्टेयर्स नहीं होती थी, वो तो जैसे इसे पकड़ने के लिए डंडे होते थे जिसके ऊपर चढ़ते थे तो नीचे लोग गिर जाते थे। ज़्यादातर यहाँ से पैर बहुत फिसलता था, लेकिन आप देखेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट है, ये चढ़ने में बहुत आसान है, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे तो कई बार आपने दूसरी ट्रेन्स में हैंडल देखा होगा, लेकिन स्लीपर क्लास में ये वाले हैंडल्स आपको नहीं मिलते होंगे। जो ऊपर वाली बर्थ होती है उसमें ये पहली ही स्लीपर क्लास ऐसी ट्रेन है, जनरल ट्रेन है, जिसमें ये हैंडल्स हैं। उसके अलावा ये साइड हैंडल है पकड़ने के लिए, अगर आप देखेंगे तो ऊपर चढ़ने वाले के लिए, और उतरने के लिए भी बहुत ज़्यादा खासियत है। और ऊपर भी देखिए बॉटल और ग्लास होल्डर दिया हुआ है। अब मैं वहीं बात करूं इन जहाँ पे ये सिटिंग वाला है, जो हम जिसमें ये 2 चेयर्स होती हैं, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस है। वैसा ही है जैसे सेकंड एसी या थर्ड एसी में आपने देखा होगा, लेकिन जो जनरल या फिर स्लीपर क्लास वाली जो ट्रेनें होती थी उसमें ऐसा नहीं था, उतना स्पेस नहीं होता था, थोड़ा स्पेस कॉम्पैक्ट होता था, कम होता था। और इसमें अगर मैं आपको चलकर दिखाऊं तो बिल्कुल खचाखच, अभी तो ये भरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि बहुत आराम से हम अंदर तक टहल पा रहे हैं, तो चलने में दिक्कत नहीं है। प्रॉपर जगह दी गई है चलने के लिए, जो कि अमूमन हम आगे पीछे खिसक करके बताते हैं। देखिए ये लाइनिंग भी इन्होंने लगाई हुई है साइड में, ताकि प्रॉपर ये पाथवे ही बनाया गया है चलने के लिए। उसके अलावा एक और जो खासियत है, हालांकि अभी हमने कैमरे की लाइट्स ऑन कर रखी हैं, ये ट्रेन अभी चली नहीं है, यार्ड में खड़ी हुई है, कुछ ही देर में स्टेशन पर जाने वाली है ये ट्रेन, ठीक है। तो इसमें LED लाइटिंग लगी हुई है, बाकी जगह पे नॉर्मल जो आंखों में चुभती थी वैसी लाइट होती थी, जनरल वाली में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, ठीक है। और वैसी लाइट दी है। फैंस भी अगर आप देखेंगे तो कितने स्ट्रॉन्ग ये फैंस यूज़ किए गए हैं, हालांकि फैंस इसमें भी
लगाए गए हैं। और उसके अलावा जो लाइट है, अभी पूरी ट्रेन की लाइट जो है वो जली नहीं है, लेकिन हमने अपनी शूट के लिए जितना जलाने की कोशिश करी है, तो उस हिसाब से आप देख पाएँ तो प्रॉपर लाइट आ रही है। हालांकि अभी तो बाहर सूरज भी है। अब जहाँ पे मैं विंडोज़ की बात करूँ, तो ऐसी जो जनरल क्लास वाली विंडोज़ होती थी उनके मुकाबले ये स्मूथ है। इनको बहुत इजीली मैं इसको हैंडल कर पा रही हूँ। और इसमें यही एक खासियत है कि ये जो ट्रेन है, भले ये जनरल है, ठीक है, हम इसे स्लीपर क्लास की ट्रेन कहेंगे, या हम ऐसा कह सकते हैं कि मतलब ये नॉर्मल ट्रेन है, लेकिन इसकी जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी प्रीमियम क्लास वाली हैं। उसके अलावा एक और जो खासियत है, जो बहुत सारी ट्रेन्स में भी नहीं होती, किसी किसी स्लीपर में आपने ज़रूर देखा होगा, वो है इस फोल्डेबल स्नैक टेबल। ठीक है, ये स्नैक टेबल आपने मोस्टली देखी होगी तो थर्ड क्लास में देखी होगी, या फिर सॉरी सेकंड क्लास में देखी होगी। नॉर्मल ट्रेन्स में तो नहीं होती, और ये प्रीमियम है, इसी वजह से इसमें है ये। और ये फोल्ड भी हो जाती है। मुझे उन्होंने बताया था कि इसको नीचे से ऐसे इसका एक लॉक होता है। अगर आप मैं एक सेकेंड अपना माइक रखना चाहूँगी। देखिए ये आराम से, और आप देखिए यहाँ आप ऐसे बैठ सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये फोल्ड हो जाती है और आपको प्रॉपर, और अगर आपको स्नैक्स खाने हैं या कुछ खाना है तो वापस इसको लगा लीजिए। कितनी इजी है, मतलब इतना स्मूथ है ये इसका। और ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि नॉर्मल जनरल क्लास में ऐसा नहीं होता था और हमको हाथ में रख करके या ऐसे ही खाना पड़ता था, तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर भी देखिए बॉटल और ग्लास होल्डर दिए हुए हैं। उसके अलावा जो चार ऊपर हैं, मान लीजिए ऐसा नहीं है कि आपको जो ये होल्डर्स मैं आपको बता रही थी, जो फ़ोन के होल्डर्स हैं वो चार ऊपर हैं, और अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो यहीं पे यूएसबी भी है। वाह, वेरी कंफर्टेबल। ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये मुझे बहुत कम किसी भी ट्रेन में देखने को नहीं मिलता था। और यहीं पे आप अपना फ़ोन भी रख सकते हैं इतना इजीली। उसके अलावा अगर अभी तक आप अमृत भारत में आपने सफ़र नहीं किया है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई बिना एसी के अभी तो नॉर्मल मौसम है दिल्ली का, तो थोड़ा ठंडी भी है, तो इतना पंखे की और उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ आए तो हमें लगा अरे ट्रेन तो बहुत अच्छी है, प्रीमियम क्लास है, लेकिन यार एसी वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, एसी मतलब नहीं है इसमें, नॉर्मल में कैसे हम सफ़र करेंगे। तो आज ही हमें पता चला कि हमें एक रेलवे के स्टाफ ने बताया कि इसमें अब एसी कोचेज़ भी जुड़ने वाले इसी ट्रेन से शुरू होंगे, क्योंकि ये 6 महीने पहले शुरू हो चुकी है और इसके लिए आ भी गया उनका ऑर्डर कि अभी इसमें एसी कोचेज़ भी जोड़े जाएंगे, जिसके अंदर एसीज़ होंगे। उसके अलावा मैं आपको और भी चीज़ें दिखाना चाहूँगी, जैसे हम वॉशरूम की बात करें। हालांकि हम ये भी आपको बता दें कि 6 ही महीने हुए हैं इस ट्रेन को चले हुए, तो हालत जो है वो उतनी सुधरी हुई तो नहीं है। अब देखिए कुछ कुछ चीज़ें जो है ना पैसेंजर्स को भी ध्यान में रखनी होती हैं। गंदी है ट्रेन, ठीक है, और ऐसा नहीं है। हमने सबसे पहला ही सवाल ये पूछा कि सफाई का यहाँ पे क्या हाल चाल है, कैसे सफाई होती है, तो उन्होंने बोला कि जब ये ट्रेन, क्योंकि ये मोतीहारी जाती है दिल्ली से, आनंद विहार से बिहार जाती है, वहाँ पे जा कर के ये धुलती है, क्योंकि यहाँ पे इसका इतना बड़ा स्टैंड नहीं है, इतनी देरी खड़ी नहीं होती है ट्रेन। तो वो ये यहाँ ये मोतीहारी से चल कर के आनंद विहार आई, अब वापस वहाँ जाएगी, फिर वहाँ जा कर के एक पूरे राउंड ट्रिप के बाद ये धुलेगी। ठीक है, धुलने के बाद भी सफाई जितनी मर्जी कर लें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ही हैं कि 6 महीने के अंदर ही आप देखेंगे तो ट्रेन कितनी भी प्रीमियम हो, लेकिन सफाई उस तरह की अभी नहीं है इसमें। ठीक है, और ये मैंने 1-2 जगह नहीं, जैसे आप ये वाला हाल देखेंगे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि नमकीन वगैरह गिरी हुई है। आगे मैंने पूछा था कि जब ये फोल्डेबल है तो और कैसे, मतलब ये साफ़ कैसे होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम ये तो सिर्फ कंप्लेन पर ही साफ़ होगा। उसके अलावा मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी, आप कलर डिफरेंस अभी से ही देख सकते हैं। मुश्किल से 6 महीना हुआ है इस ट्रेन को शुरू हुए, ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी कुशनिंग बहुत अच्छी है। हाँ, ये भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी देखते रहिए आप। और ये है कि इसकी कुशनिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है, अच्छी है, बैठने में बहुत कंफर्टेबल है ये ट्रेन। और इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो मैं आपको बता दूं, ये होल्डर्स जो बीच की ट्रेन को क्या कहते हैं यहाँ पे रखते हैं। अगर हम ये बीच की बर्थ जब आप लगाते हैं तो ये जो होल्डर्स दिए हुए हैं ना, ये काफ़ी अच्छे हैं और बहुत इजीली, ये आपको नॉर्मल जनरल वाले में इस तरह के नहीं देखने को मिले होंगे। मोस्टली ऐसे चेन वाले होते थे। ठीक है, अगर मैं आपको ऊपर उठा करके इसको, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी, I'm सॉरी, मैं इसको माइक को नीचे रखती हूँ और फिर आपको लगा दिखाती हूँ। तो ये इसमें ऐसे हाँ, तो ये
हालांकि यही सेम तरीका वहाँ पर भी होता था, लेकिन उसमें यहाँ पे चेन होती थी और ये कवर नहीं होता था। सेकंड एसी और थर्ड एसी में आपने ज़रूर ये कवर देखा होगा। और कुछ जगह पे बैग्स या छोटा वाटर बॉटल या फिर आपकी कोई चीज़ टांगनी है तो उसके लिए भी होल्डर्स भी दिए गए हैं अलग से, ठीक है। हर जगह पे देखिए ऊपर अलार्म के लिए भी है, ठीक है। एलईडी लाइटिंग आपको इधर दिखेगी, जो फ्लैट वाली एलईडी लाइटिंग है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो हमें भी कवर कर रही है हमारे अलावा, ये सीसीटीवी कैमरा, जो हर कोच में हर जगह ये लगा हुआ है। आप हर समय 24/7 जो है सीसीटीवी की निगरानी में है। और उसके अलावा अगर मैं वॉशरूम की बात करूं तो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा यहाँ पे नहीं है हालत। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको तो टॉयलेट की हालत, चीज़ें इसमें भी डस्टबिन है, सुविधा है इसमें, नो डाउट सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो कुछ चीज़ें तो है इसके अंदर, लेकिन सफाई के मामले में अभी भी ये ट्रेन पीछे ही है। वैसी ही दिखेगी आपको, अगर आप आएंगे तो आपको लगेगा अरे जैसे हम पुरानी ट्रेनों में जाते थे जिसमें गंदगी होती थी। डस्टबिन की भी बात करूं, ऐसे डस्टबिन खाली हैं, साफ़ हैं, लेकिन गंदगी अभी भी है ट्रेन के अंदर। जो हमें पुरानी वाली ट्रेनों में ऐसा लगता था अरे यार ये वो वाली बात नहीं है। कुछ चीज़ें बेहतर करने की सरकार ने कोशिश ज़रूर करी है, लेकिन सफाई के मामले में अभी भी चूक रही है। हालांकि 6 महीने के अंदर इतनी पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं पेंट्री कार्ट की तरफ। पेंट्री कार्ट एरिया जो हम आ गए हैं इसके अंदर। और सर आप यहाँ पे काम करते हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? नारायण सिंह। अच्छा, तो ये कैसे यहाँ पे सर्विस वगैरह होती है? हालांकि अभी मूविंग में नहीं है ट्रेन, मैं आपको बता दूं कि अभी ये चल नहीं रही है, ये खड़ी हुई है ट्रेन। हाँ जी। ये इस्कॉन द्वारा मिली हुई है, मतलब दी गई है इस्कॉन को, मंदिर को, कि अपना प्रसाद बांटो और अच्छी तरह। जैसे इसमें चिकन वगैरह कुछ नहीं बनता है, शुद्ध शाकाहारी खाना बनता है, और जिससे कि लोग बागों को जागृत कर सकें कि मीट मर्दा ना खाएं और अपना शुद्ध भोजन खाएं। ना इसमें लहसुन ना प्याज कुछ नहीं डलता है। तो आप ये कह रहे हैं जो ये ट्रेन में खाना मिलता है वो सारा इस्कॉन जो मंदिर है उसके थ्रू मिलता है, उसके ट्रस्ट के थ्रू मिलता है? हाँ जी, हाँ। तो इसके लिए कुछ पेमेंट भी करनी पड़ती है यात्रियों को? कैसा है ये, पेबल है ये खाना? नहीं, ऐसा है ना, हम देते हैं सस्ती प्लेट। जैसे 80 रुपये में हमें खाना देते हैं, और जिनकी कॉस्टिंग जाती है वो नॉर्मल उसी तरीके से जाती है। हमें ओनली मिलते हैं तो 2-4 रुपये मिलते हैं प्लेट पे, और कुछ नहीं मिलता है। जिससे कि सैलरी वगैरह पे बंदे काम कर रहे हैं उनका निकल जाता है, और जो कुछ भी बचता है वो मंदिर के बारे में चला जाता है। अच्छा, मंदिर के ट्रस्ट में चला जाता है जो भी इससे बचता है। तो मतलब सरकार को इस कैंटीन से कोई प्रॉफिट ऐसा नहीं है? प्रॉफिट नहीं है। अच्छा, और क्या क्या मिलता है आपकी थाली में? अगर हम देखें 80 रुपए की जो थाली आप बता रहे हैं, और क्या क्या मिलता है यहाँ पे? उसमें मिलता है जैसे गुलाब जामुन है, अचार है, और उसमें दाल है, चावल हैं, और सब्जी होती है, कौन रोज चेंज होके बनती मैं आपको है। दिखा दूं, यहाँ पे है खाना भी अवेलेबल। ये तो अच्छा, खत्म हो खत्म हो चुका चुका है। है। अच्छा, जब ट्रेन आई थी तब ये हाँ जी, मिलता था। हाँ, अब जाएगी तब बनेगा खाना। अच्छा, दोबारा आप ही बनाते हैं? हाँ यहीं जी, पे बनता है जी, खाना? नहीं बनाते। और कितनी क्वांटिटी में बनाते हैं नॉर्मली? जैसे नॉर्मल देसी घी में बनाते हैं, देसी घी भी डालते हैं, सब कुछ हम उसी हिसाब से बनाते हैं। जैसे 200 का मैंने टारगेट लिया है, 200 का खाना बनाना है, तो 200 का बना दिया। फिर हमें लगा ख़त्म होने वाला है तो हम एक्स्ट्रा फिर बनाते हैं, अच्छा, जिससे कि कोई आता है प्रसाद सबको मिले। नॉर्मली ये थाली मिलती है, और क्या क्या मिलता है इस ट्रेन में खाने में? बस यही नॉर्मल थाली मिलती है, और जैसे स्नैक्स में हम दे देते समोसे, और ये आलू बड़े, ये वगैरह चलते रहते बनाते। अच्छा, और जो नॉर्मल स्टेशन से चढ़ के आते हैं लोग बेचने के लिए, वो अलग है अपना? वो है, वो अलग है। वो इसमें भी आते हैं, इस ट्रेन में भी आते हैं? जैसे उन्हें अलाउ नहीं है, पर चढ़ा आते हैं तो उनसे मना कर देते हैं कि हाँ तुम बेचना चाहते हो तो शुद्ध वैसा बेचो, जैसे प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह। अच्छा, लेकिन प्याज लहसुन भी नहीं है इस ट्रेन में? नहीं अच्छा। नहीं नहीं, बस यही है। तो इसके पीछे का मोटिव क्या है? ये एक तो इस्कॉन से है, लेकिन प्याज लहसुन ट्रेन में ना खाएगा? ये मंदिर की वहाँ पे चल रही प्रसाद के रूप में, भगवान को हम प्रसाद लगाते और हैं। ट्रेन का जो ये तो आम ट्रेन है ना जैसे? हाँ, आम ट्रेन है, पर ये है इस्कॉन को यही यहाँ ट्रेन मिली है। अभी साउथ में 3 ट्रेन और मिल चुकी हैं, जो नई वाली अमृत भारत चली है, वही हाँ वाली। वही वहाँ मिल चुकी हैं। तो वहाँ जा रहे हैं, मतलब बंदे कल कट जाएंगे यहाँ से। अच्छा, और खाना भी अच्छा जाता है, मतलब लगाते हैं, प्रसाद भी हम उसी तौर से देते हैं। अच्छा, जो तो प्रसाद उसको आप प्रसाद ही बोलते हैं नॉर्मल खाने में भी? भगवान को हम भोग लगा के तब बांटते हैं। अच्छा, यहीं ट्रेन में बनाते हैं, तो यहीं पे रखे हैं क्या भगवान जी? अच्छा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक बिल्कुल नई चीज़ मुझे पता चली है कि यहाँ पे ही। अच्छा, उन्होंने अच्छा तो उन्हीं को भोग लगाकर आप तब खाना बांटते हैं
प्रसाद का। आ जाइए। तो ये इनका और अच्छा ये देसी घी है। देसी अच्छा कहाँ से आता है ये देसी घी? ये वहीं मंदिर से ही आता है। अभी प्रसाद भी आएगा, गुलाब जामुन भी मंदिर से आएगा, बना हुआ वहाँ से? हाँ, अच्छा वहाँ से। प्रसाद आता है बन के। अच्छा अच्छा, और आप जो यहाँ पे बनाते हैं कुछ चीज़ वो? हम बस ओनली सब्जी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, बस यही बनाते हैं, सब कुछ मंदिर से आता है। अच्छा, और ये कौन से जो दिल्ली में ये मंदिर है? हाँ कैलाश? द्वारका। द्वारका वाला? हाँ अच्छा, वहाँ से आता वहाँ है से ये आता सारा। और जब आप बिहार चले जाते हैं, जब कलकत्ता में चलती है, तो वहाँ पे कैसे? वहाँ से ऐसा ना, हम स्टोर लेके चलते हैं। जैसे हमें पता है कि 400 लोगों के लिए हमें खाना बनाना है, 200 इधर से 200 उधर 200 से, उधर से, हाँ। तो हम 500 550 का गुलाब जामुन का ऑर्डर देते हैं, तो मंदिर से आते हैं। तो सभी को ये दिल्ली वाला ही जो द्वारका वाला है वही नहीं, भेजता वहाँ है? से जैसे हमें खाना लेना है, जैसे हमें रोटी लेनी है, तो रोटी हमें मोतिहारी से मिलती है, वहाँ से वहाँ भी बनती हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। रोटी वहाँ पे मिलती है हाँ, आपको? वहाँ से मिलती हैं, तो वहाँ से रोटी लेते हैं, और सब्जी फब्जी तो हम बनाते ही हैं। तो यही एक स्पेशल ट्रेन है, और मैं आपको बता दूं कि जिसमें और 4 ट्रेनें इन्होंने टोटल बताया हमें, 3 ट्रेनें और हैं। हम आगे, ये आगे भी कोच से कनेक्ट होता है, हम आगे भी जाने की कोशिश करेंगे। तो ये ट्रेन चलने वाली है, तो मैं चाहूँगी कि हम लोग इसमें बैठ जाएं। शायद से इसी का हॉर्न बज रहा है।